सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 1 बादलदानी, जो कि एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह कविता बाबूलाल शर्मा प्रेम द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि बादल के बरसने से धरती पर रहने वाले प्राणी, पेड़ पौधे खुशी से क्यों झूमते हैं, और जब बादल समय पर नहीं बरसते तो यही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का क्या हाल हो जाता है। इस कविता के द्वारा कवि हमें यह भी समझाना चाहते हैं कि धरती वर्षा के बिना अधूरी होती है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं? बादल जब पृथ्वी पर गर्मी अधिक बढ़ जाती है, नदी, तालाब, समुद्र आदि का पानी भाप बनकर पर चलने उठने लगता है, और उसी भाप के ऊपर उठने के दौरान कुछ धूल कण भी पानी के साथ ऊपर उठ जाते हैं, और यही भाप और धूल के कण ऊपर जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बच्चों, बादल प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। इसको दानी कहा गया है कि यह बिना किसी अपने मन में किसी विचार को रखे वर्षा का जो दान है वो प्रकृति को प्रदान करता रहता है। तो बच्चों, अब इस कविता को समझेंगे और अच्छे से उसका पठन करेंगे। चमचम चमकी बिजली रानी। चमचम, यहाँ पर चमचम शब्द जो है वो बादलों के में चमकती हुई बिजली के लिए वो किया गया है। चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। गगन, गगन शब्द का अर्थ होता है आसमान। उठी गगन में घटा सुहानी, घटा शब्द का अर्थ होता है बदली। बादलदानी, बादलदानी, दानी शब्द का अर्थ होता है दान करने वाला। खूब झमाझम बरसों पानी। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जो चमचम करके बिजली चमक रही है और गगन में, आकाश में जो है बदली छाई हुई है, काली बदली छाई हुई है, घटा सुहानी छाई हुई है। बादलदानी, बादलदानी, जो बादल है वो अपना दान करेगा पानी का। खूब झमाझम बरसों पानी, कैसे दान करेगा? पानी को बरसाकर, पानी की वर्षा करके जो है बादल जो है दान करेगा, पानी का दान करेगा। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, गैया का अर्थ होता है गाय। खाली है सब ताल तलैया, ताल तलैया का अर्थ होता है तालाब। तो जो चिड़िया प्यासी है, जो जीव जंतु प्यासे हैं, गाय प्यासी है। अब अगर वर्षा नहीं होगी तो जो सब तालाब है वो क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। वो जो सब तालाब हैं वो सब के सब सूख जाएंगे। सूखे घाट पड़ी है नैया। घाट क्या होता है? घाट होता है नदी का किनारा। नदी के किनारे को घाट कहा गया है। घाट पड़ी है नैया, नैया का अर्थ होता है नाव। तो नदी के किनारे
जो नाव है वो ऐसे ही खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि जो घाट है, जो नदी का किनारा है, वहां पर पानी नहीं है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो नाव होती है वो पानी के साथ ही चलती है। हुई मछलियों को हैरानी। अब जब नदी में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, तो मछलियों को क्या हो रही है? हैरानी हो रही है कि जो पानी है वो नदी में, तालाब में नहीं है। बादल दानी, बादल दानी। तो बादल दानी का अर्थ है कि बादल जो है वर्षा करके जो है पानी का दान करें। तो आपने देखा कि ऊपर की पंक्तियों में क्या बताया गया? ऊपर की पंक्तियों में यह बताया गया कि आसमान में जो काली घटा छाने से, बिजली के चमकने से जो है बादल, वर्षा आने वाली है और झमाझम पानी बरसने वाला है। साथ ही साथ दूसरी पंक्ति में यह बताया गया है कि जो चिड़िया है, जो जीव जंतु हैं, अगर वर्षा नहीं होगी तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब पानी के बिना बेहाल हो जाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो सब तालाब, नदी के किनारे, सब जो घाट है, नैया है, सब जो है बिना पानी के नहीं नैया भी चल सकती। तालाब, घाट सब सूख जाएंगे। और जो मछलियां हैं उनको भी हैरानी हो रही है कि नदी और तालाब में पानी नहीं है। और अब हम सब जानते हैं कि जो मछली होती है वो जल की रानी होती है। तो बिना जल के जो है मछलियों का जीवन जो है संभव नहीं है। इसलिए बादल को दानी कहा गया है। सागर भर भर जल लाते। सागर शब्द का अर्थ होता है समुद्र। गांव गांव में रस बरसाते। रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। आनंद की वर्षा, खुशी की वर्षा। सब जीवों की प्यास बुझाते। जीव क्या होते हैं? जीव जंतु जो होते हैं, जो जो प्राणी होते हैं, जिनमें जान होती है, उन्हें हम जीव कहते हैं। धरती हो जाती है धानी। धानी का अर्थ होता है हरे रंग की। बादल दानी, बादल दानी। तो अब जो बादल हैं वो कहाँ से पानी भरकर लेके आते हैं? जो बादल है वो समुद्र में से पानी जो है भरकर लेके आते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जब बारिश कैसे होती है, जब पृथ्वी पर गर्मी अधिक बढ़ जाती है तो समुद्र, तालाब, नदी का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। और उसी भाप के साथ कुछ धूल कण भी ऊपर चले जाते हैं। और यही भाप और धूल के कण ऊपर जाकर बादल का निर्माण करते हैं। तो जो सागर, जो समुद्र से जो ये सागर है, तभी समुद्र से, सागर से जो ये बादल हैं पानी भरकर लाते हैं और गांव गांव में जाकर आनंद की वर्षा करते हैं। क्योंकि बारिश होने से क्या होता है? वर्षा आने से हमारा मन प्रसन्न होता है, सब जगह हरियाली हो जाती है, सब चीजें हरी भरी दिखने लगती हैं। सब जीवों की प्यास बुझाते हैं, हर प्राणी की प्यास को बुझाते हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कोई जीव जंतु है, उन सबकी प्यास को जो है बुझाते हैं। धरती हो जाती है धानी। वर्षा के होने से जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों, फसलों को भरपूर मात्रा में जल की प्राप्ति होती है और सब जगह हमें हरा भरा दिखाई देता है। खेत खलियान सब के सब जो है हरियाली से भरपूर हो जाते हैं, हमें हरे भरे दिखते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इसी कारण से बादल को दानी कहा गया है, क्योंकि बादल जो है वर्षा का दान करके जो है धरती को हरा भरा कर देता है। बादल छमाछम वर्षा को बरसाकर धरती पे रहने वाले जीव जंतुओं को तृप्त करता है। हरियाली जो है सब जगह हरियाली को बढ़ाता है। फसल धान की खेतों महके। राह घाट हरियाली लहके।
जो धान की फसल है खेतों में वो क्या होती है, लहराने लगती है। अगर हम किसी भी पेड़ पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाता है। लेकिन अगर हम पेड़ों को, पौधों को, फसलों के उनको भरपूर मात्रा में जितना उन्हें पानी चाहिए उतना अगर हम पानी देते हैं तो हमारा क्या होगा, जो खेत खलियान है वो सब के सब जो हैं हरे भरे हो जाएंगे। राह घाट हरियाली लहके, जो घाट है, जो राह है, राह क्या होती है, राह होती है रास्ते। रास्ते जो होते हैं घाट पर, जो किनारे होते हैं वहां पर हरियाली जो है हमें लहराती हुई दिखती है। मन किसान का गाए चहके, और सब जगह हरियाली को देखकर जो है किसान का मन चहकने लगता है। किसान का मन जो है खुशी से भरपूर हो जाता है। देख देख मैडों तक पानी, मेडो क्या होते हैं, खेतों और क्यारियों को अलग अलग करने के लिए जो मिट्टी की ओट बनाई जाती है उसे हम मेडो कहते हैं। बादल दानी, क्योंकि जब वर्षा आती है तो जो हमने क्यारियां बनाई हुई होती हैं, जो जो मिट्टी की खेतों में क्यारियां अलग अलग दिखती हैं उनमें भी पानी का भरपूर मात्रा में आने लग जाता है। बादल दानी, इसीलिए बादलों को जो है दानी कहा गया है, क्योंकि बादल जो हैं वर्षा का दान करते हैं और खूब झमाझम जो है पानी को बरसाते हैं। तो आपने देखा बच्चों, इस कविता के माध्यम से किस तरह से जो है कवि बाबूलाल शर्मा प्रेम ने बादलों को दानी बताकर वो अच्छे से उनको प्रकृति की सबसे बड़ी देन को बताया है। इसी तरह से इन कविता में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे गगन शब्द का अर्थ आसमान होता है, घटा शब्द का अर्थ बदली होता है, रस शब्द का अर्थ आनंद, आनंद खुशी होता है, जीवो शब्द का अर्थ जो है प्राणी, जिनमें प्राण होते हैं, दानी शब्द का अर्थ होता है जो दान करने वाला होता है, धानी का अर्थ होता है जो हमें फसल हरी भरी दिखती है उसे धानी कहते हैं, राह का अर्थ होता है रास्ते, और ताल तलैया का अर्थ होता है तालाब, और नैया का अर्थ होता है नाव। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें जो हवा प्रकृति में बारिश का जो योगदान है उसके महत्व को बताया है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताया है कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो हमारी प्रकृति है वो सूनी हो जाएगी, वो हरी भरी नहीं दिखेगी। प्रकृति में बारिश का बहुत योगदान है, इससे हर जगह हरियाली और खुशियाँ दिखाई देती हैं और यह सभी जीव जंतुओं को भी तृप्त करती है। लेकिन अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश का होना संभव नहीं है, सभी जगह सूखा पड़ जाएगा और जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए बारिश को जो है, बादल को जो है दानी का स्थान दिया गया है, क्योंकि बारिश के दान के बिना हमारी धरती जो है वो हरी भरी नहीं रहेगी। इस पाठ के माध्यम से जो है हमने यही जाना कि जो हमारी धरती है वो हरियाली से, हरे भरी धान से भर जाती है। जब हमारे बादलों में जब बादल भरपूर वर्षा करते हैं और हमारी जो प्रकृति की सुंदरता को जो है बढ़ाते हैं। अब हम इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य बनाओ तथा प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला कठिन शब्द है झमाझम। बारिश जब होती है तो कैसी होती है, झमाझम, तेज। दूसरा कठिन शब्द है प्यासी। प्यासी का अर्थ प्यास लगना। गैया, गाय, ताल तलैया होते हैं जो तालाब होते हैं। नैया,
नाव, जो नाव होती है उसे नैया भी कहते हैं। हैरानी इन मत का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना किसी चीज देखकर। जीवों, ऐसे जीव जिनमें प्राण होते हैं। पेड़ों, खेतों और क्यारियों अलग अलग करने के लिए बनाई गई जो मिट्टी की ओट होती है उसे पेड़ों कहा जाता है। शब्दार्थ गगन। गगन शब्द का अर्थ होता है आसमान। घटा, बदली, सागर, समुद्र। रस, नंद, दानी जो दान करता है। गैया, गायें, जीवों जिनमें प्राण होते हैं, जिन्हें हम जीव जंतु कहते हैं। धानी, हरे रंग की। राह, रास्ते। लहके, लहराती हैं, हरी भरी फसलें जैसे बोलते हैं ना लहराती हैं। ताल, तलैया, तालाब। घाट होता है नदी का किनारा और नैया होती है नाव। वाक्य बनाओ। घटा, आज आसमान में काली घटा छाई हुई है। हम कहते हैं ना कि बहुत काले बादल छाए हुए हैं, तो क्या बोलते हैं इसे हम? काली घटा छाई हुई है। राह, हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा जो है सच का जो है सच्चाई ही अपने जीवन में जो है अपनानी चाहिए। कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। समुद्र, समुद्र का पानी खारा होता है। घाट, घाट पर बहुत नाव खड़ी होती है। आपने देखा है ना, घाट का अर्थ होता है नदी के किनारे, है ना। तो घाट पे नदी के किनारे जो है बहुत नाव जो है खड़ी होती है। दानी, महाराजा जो कर्ण थे वो बहुत बड़े दानी थे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है इसको पढ़ने के बाद जो है हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी, बादल दानी बादल दानी। तो पहले हमें इन पंक्तियों को समझना होता है। जैसे कि जो सागर हैं वो क्या करते हैं, जो बादल होते हैं वो सागर से, नदियों से, तालाब से पानी को भर भर के लाते हैं और जाकर अमृत की वर्षा, रस की वर्षा जो है गाँव में बरसाते हैं। सब जीव जंतु जो हैं उन सबकी प्यास को बुझाते हैं और जो धरती को हरा भरा कर देते हैं। धानी शब्द का अर्थ होता है हरा भरा करना। बादल दानी बादल दानी, तो बादलों को इतना बड़ा दानी कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? इस प्रश्न में आपने जो है कविता का नाम लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ बादल दानी में से दी गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन हैं? प्रस्तुत पंक्तियों के कवि बाबूलाल शर्मा प्रेम हैं। बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसाने को क्या कहते हैं? बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसाने को बारिश कहते हैं। बादल कहाँ से पानी भर कर लाते हैं? बादलों में पानी कहाँ से आता है? बादल सागर से पानी भरकर लाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पानी ना बरसने पर क्या क्या होता है? अगर पानी नहीं बरसेगा, अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? पानी ना बरसने पर नदियां और तालाब सूख जाते हैं, हर जगह सूखा हो जाता है और सभी जीव जंतु प्यास से व्याकुल हो उठते हैं। तो आपने देखा है ना कि जब पानी जो है जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है, नदियाँ भी सूख जाएंगी, तालाब भी सूख जाएंगे और पानी नहीं रहेगा, हर जगह सूखा रह जाएगा और जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो प्यास से व्याकुल हो जाएंगे।
कविता में बादल को दानी क्यों कहा गया है? बादलों को दानी क्यों कहा गया है इस कविता में? कविता में बादल को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल हमें वर्षा प्रदान करते हैं, जिससे हर जगह हरियाली हो जाती है। क्योंकि जो बादल है वो हमें वर्षा देते हैं, जिससे क्या होता है, सब जगह जो है हरियाली ही हरियाली हो जाती है, सब जगह हरा भरा हो जाता है। बादल गांव-गांव में रस कैसे बरसाते हैं? रस बरसाने का अर्थ है जो वो वर्षा करते हैं, उन्हें यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर रस शब्द का प्रयोग किया गया है। बादल गांव-गांव में रस की वर्षा करके खेतों को हरा भरा करते हैं, नदी घाटों को पानी से भर करके तृप्त कर देते हैं। आपने देखा है जब वर्षा होती है तो जो धरती है वो धानी हो जाती है, यानी कि जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है, नदियों घाटों में पानी जो है वो भरपूर हो जाता है। पेड़ों तक पानी भरा दे किसानों के मन क्यों गाने और चहकने लगते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेड़ों जो शब्द का अर्थ होता है खेतों और क्यारियों को अलग अलग करने के लिए जो मिट्टी की ओट बनाई जाती है उसे मेड़ों कहते हैं। तो जब उन मेड़ों में जब खेतों में जो मेड़ें बनी हुई होती हैं उनमें पानी भर जाता है तो जो किसान का मन उस समय क्यों गाने और चहकने लग जाता है? मेड़ों तक पानी भरा दे किसानों के मन इसलिए गाने और चहकने लगते हैं क्योंकि उनकी फसलों को भरपूर पानी मिलने से उनकी फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं। उनका मन इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि अपने खेतों में पानी देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी फसल है वो बहुत हरी भरी हो जाएगी। ये परक प्रश्न, प्रकृति में बारिश का क्या योगदान होता है? और अगर बादल ना होते तो क्या होता? आपको पता है कि जो बारिश है वो एक प्रकृति की ही बहुत बड़ी देन है, और अगर ये बादल नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रकृति में बारिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे हमें हर जगह हरियाली और खुशियाँ दिखाई देती हैं। आपको पता है कि बारिश का बहुत ज़्यादा योगदान है क्योंकि बारिश के होने से हमें हर जगह हरियाली और खुशी दिखाई देती है। यह सभी जीव जंतुओं को भी तृप्त करती है। आपको पता है कि हम जो जीव हैं हमें जो है प्यास लगती है, हमारी प्यास को किस चीज़ से हम तृप्त करते हैं? पानी से। लेकिन अगर बादल ना होते तो बारिश का होना संभव नहीं है। लेकिन बादल नहीं होंगे तो बारिश कैसे आएगी? और उससे क्या होगा? सभी जगह सूखा पड़ जाएगा और जीवन बहुत अस्त व्यस्त जो है हो जाएगा। गतिविधि, गतिविधि का अर्थ होता है ये आपकी जो है एक्टिविटी है, और जिसे आप अपने अलग पेज पे जो है गतिविधि का नाम देकर आप इसके बारे में अपने विचारों को जो है प्रकट करेंगे कि गर्मियों में जब बादल घिरते हैं तब आपको कैसा लगता है? आप बारिश में जरूर नहाए होंगे, उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो आप गतिविधि में क्या कर सकते हैं? छोटा सा बादल बनाकर जो है बारिश दिखाते हुए आप जो है उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे और आप बताएंगे कि जब बादल आते हैं आपको कैसा लगता है। आप बारिश में भी ज़रूर नहाए होंगे, तो उन्हें अपने जो है शब्दों में आप यहाँ पर व्यक्त करेंगे। आज का पाठ तक।